इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। मान जिसके भीतर बैठा है, भले ही वो उसे बाहर नहीं ला रहा है, बर्फ ही उसे डुबोता है ऐसा नहीं, बर्फानी लहर भी है जो फसल को नष्ट कर देती है। यानी जो शीतलता को लिए हुए है अपने भीतर, यानी जिसके भीतर इतना कम टेम्परेचर होता है, भले ही वो पानी को जमा नहीं रहा है, लेकिन जब अत्यधिक शीत पड़ती है, ठंडी पड़ती है, वो शीत लहर जो चलती है, वह लहर भी सारी की सारी फसल को जला करके नष्ट कर देती है। यानी जलना अग्नि से ही होता है ऐसा नहीं है, ठंड से भी व्यक्ति जल जाता है। जब ऐसे भाव हमारे भीतर पैदा होने लगे, जो बाहर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो भी जला करके नष्ट कर देते हैं हमें। हाँ, अंदर ही अंदर कोल्ड वार वो बोल रहे हैं। हाँ, एक युद्ध होता है जो अस्त्र शस्त्रों से लड़ा जाता है, लेकिन एक शीत युद्ध होता है, अंदर ही अंदर चलते रहता है, और वो अंदर ही अंदर खोखला बनाते रहता है। वो देखने में बाहर कुछ नहीं आता है, देखने में तो ऐसा है कि सारी की सारी फसल खड़ी हुई है, लेकिन उसमें बाली भी हैं, गेहूं के दाने भी हैं, लेकिन अब वो कोई काम के नहीं है। उसका सारा का सारा सत्व जो है, शक्ति जो है, नष्ट हो जाती है, कोई काम की नहीं रह जाती है। ऐसे ही जो मान से भरे हुए हैं लोग हैं ना, देखने में आ रहा है सब कुछ चल रहा है अच्छा, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखले हो जाते हैं। इस कारण कहा जाता है, फेम इज द इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। जो अति हो जाती है वो हिमखंड की भांति हो जाता है, जो अति नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर पाल पोष करके बड़ा करते जाता है, वो शीत लहर की भांति होता है। दोनों ही खतरनाक है जीवन में, दोनों ही हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, दोनों ही हमें झुकने नहीं देते हैं, दोनों ही हमें एक दूसरे को स्वीकारने नहीं देते हैं, दोनों ही उसे लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, दोनों ही उसके चैन को ले जाते हैं। ऐसा होता है। मान बहुत बड़ा हो तभी हमें डुबोए ऐसा नहीं है, मान छोटा भी होता है तो वह भी डुबोने के लिए पर्याप्त होता है। सबसे खतरनाक होता है दुनिया में मान, सबसे खतरनाक। यहां तक कि बड़े बड़े लोग भी कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं। किस मान के लिए लड़ रहे हो? किस मान के लिए? नाम के लिए। नाम से ही मान की शुरुआत हो जाती है ना? एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, 24 तीर्थंकर भगवान के नाम सबको मालूम है? पहले तीर्थंकर कौन से? अंतिम तीर्थंकर? अच्छा, एक ही 24 ही होती कि इसके पहले भी 24 ही हो चुकी? इसके पहले भी 24 ही हो चुकी, भूतकाल की 24 ही, भूत भविष्यत वर्तमान के पूजा कर दे, 30 24 ही मैं ध्याऊं, यानी भूतकाल की भी 24 ही होती। अच्छा, तीर्थंकर से बड़ा कोई होता है इस दुनिया में? क्यों? तीर्थंकर से बड़ा पुण्यशाली जीव होता है, जिनके 5-5 कल्याणक हो गए हैं, उनसे बड़ा पुण्यशाली कोई नहीं होता है, उनसे बड़ा महान कोई नहीं होता है, उनसे बड़ा जीवों का कल्याण करने वाला कोई नहीं होता। अनेकानेक जीवों को वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से कल्याण करा देते हैं, उपदेश दे करके, उनका संसार छुड़ा करके, उनके दुखों की परंपरा को छुड़ा करके उन्हें सुखी बना देते हैं। हाँ, ठीक है ना? कौन हमें भूतकाल की 24 के नाम बताएगा? जो पास्ट में हो चुके हैं 24 तीर्थंकर। अच्छा, 24 तीर्थंकर के पहले तीर्थंकर जो पास्ट में 24 ही हो चुके, उसकी पहले तीर्थंकर का नाम शायद लगा दिया, वृषभानन वो कह रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, आप बुक पढ़ोगे, जिनवानी पढ़ोगे, उसमें 24 के नाम भूतकाल के मिल जाएंगे। अच्छा, उस 24 से पैसे भी पहले कोई 24 हुई है कि नहीं हुई? कितनी 24 हो चुकी हैं? अनंत अनंत। अच्छा, उससे पूर्व की 24 के नाम कोई बता सकता है? कोई नहीं। यानी
तीर्थंकर भगवान जो सबसे महान आत्मा, सबसे पुण्यशाली, सबसे विशेष साधक, उनका नाम भी कोई नहीं जानता। हम क्या कह रहे हैं? उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, तो आप और हमारी क्या बात है? हम ये कहना चाह रहे हैं। जो तीर्थंकर सबका कल्याण करते हैं, हम उनके नाम को नहीं जान पा रहे। हा? तो अपना नाम लिखाते फिरते रहे, मार्बल के पट्टे पे मेरा नाम आ जाना चाहिए, एंट्री में पहले बड़े अक्षर में मेरे परिवार का नाम आना चाहिए। जब तीर्थंकर का नाम लेने वाला कोई नहीं है, तो तीतर का नाम कौन जानेगा? तीतर जानते हो कि नहीं? तीतर मतलब समझते हो? कीड़ा होता है। तो अपन जैसे का नाम कौन रखेगा? और फिर भी उस नाम के पीछे, उस मान के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं कर जाता है। कभी चिंतन करना। जब हम मंदिर जाते हैं, पुराने मंदिर में जो उसका फर्श होता है, फ्लोरिंग होती है, इसमें कई लोगों के नाम लिखे रहते हैं। फलाने सेठ ने इस मंदिर की फर्श बनवाई, और देखते हम क्या है, उसी नाम पे लोग पैर रख करके जाते रहते। सीढ़ियां बनी रहती कई मंदिर में पुरानी, एक एक सीढ़ी में एक एक नाम लिखा रहता है। इस सीढ़ी के दातार फलाना चंद, इस सीढ़ी के दातार फलाना चंद, और एक एक सीढ़ी पर पैर रख करके, कदम रख करके व्यक्ति ऊपर चढ़ता चला जाता है। यानी उस नाम को पैरों तले रौंदता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। किस नाम की बात कर रहे हैं आप? ना तो तीर्थंकरों का नाम लेने वाला कोई रहा, ना चक्रवर्ती का नाम लेने वाला कोई रहा, तो फिर अपनी क्या बिसात है? शायद आप लोग तीर्थंकर से भी बड़े होंगे, अपने आप को बड़ा मानते होंगे, ऐसा लगता है? नहीं मानते? हाँ, तीर्थंकर से भी अपने आप को महान मानते होंगे। शायद आपने सोचा हो कि नहीं, मेरा ऐसा नाम है अनंत काल तक टिका रहेगा। ऐसे सोचते हो कि नहीं? क्योंकि जो एटीट्यूड है लोगों का, वो दिखता तो ऐसी है। क्योंकि बिना मान्यता के वो एटीट्यूड हो नहीं सकता, बिना उस मान्यता के वो भाव आ नहीं सकते। क्या मानते हो अपने आप को? तीर्थंकर से बड़ा नहीं मानते ना। तीर्थंकर भगवान के उपासक ही मानते हो। जब तीर्थंकर का नाम लेने वाला कोई नहीं, तो उनके उपासकों का नाम कौन लेगा? और जब नाम ही नहीं है, तो फिर किस मान के पीछे पड़े हो? समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा? तो बात चाहे वो हिमकंड की हो, चाहे बात वो हिमानी लहर की हो, दोनों की दोनों ही जलाने वाली होती है, नष्ट करने वाली होती है, दुख पहुंचाने वाली होती है। यह बात बतलाई जा रही है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? एक कोई उदाहरण दे दे। वैसे हम बात नाम की कर रहे थे। जैसे ही फोटोग्राफर फोटो लेने आता है, सब अलर्ट होकर के बैठ जाते हैं। हाँ, अच्छा, पोस्टर ठीक है कि नहीं? हाँ, क्यों? सब बैठ जाते कि नहीं? अच्छे से अच्छे बड़े लोग, ठीक है, नहीं व्यवस्थित, अच्छे से बैठ जाओ। मास्क नीचे आ जाता है लोगों का, दृष्टि थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, फेस भी थोड़ा सा व्यवस्थित होने लगता है। ये भावना क्यों पैदा होती? थोड़ा सा आपको थोड़ी सी बहुत अच्छी चीज बताना जा रहे हैं। ये फीलिंग अंदर क्यों पैदा होती है? क्यों? सत्येंद्र जी बताना थोड़ा सा। अच्छे दिखने का भाव। अच्छा, यानी हम फोटो में दिखेंगे तो अच्छे, फोटो में अच्छा पोज आएगा तो अच्छे। हाँ, अच्छा, इतना खराब क्यों फोटो आ गया? तो कहीं ना कहीं एक भाव है। हम ये कहना चाहते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा अपने आप को दुनिया के सामने रखूं। है ज्वलन सी, यानी अग्नि सी। जल जीवन देता है, पेज नंबर 54 में। हिम जीवन लेता है, स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। यही संतों का कहना है, जो जग जीवन वेदता है। क्या?
जल हमें जीवन देता है और हिम बर्फ जीवन लेता है। जल स्वभाव है, हिम विभाव है। स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। यही संतों का कहना है। जो जग जीवन वेत्ता है, जग यानी संसार और जीवन यानी उन प्राणियों को जानते हैं, यानी जो सर्वज्ञ होते हैं। जग जीवन वेत्ता से मतलब ज्ञानी, जिनके ज्ञान का विषय जग यानी संसार भी बन जाता है और संसार में रहने वाले समस्त जीव भी बन जाते हैं। तो ऐसे सर्वज्ञ संतों का कहना है, इससे फलित यही होता है। इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा? फलित का अर्थ कंक्लूजन, निष्कर्ष, कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतशीला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही। अब भले ही बर्फ जो है बाहर से ठंडा लगेगा, लेकिन बर्फ की प्रकृति ठंडी होती कि गर्म? जब किसी को मूंदी चोट लग जाती है, डॉक्टर बोलता है सबसे पहले क्या, किसकी सिकाई करो? हमें बड़ा आश्चर्य होता है, वो बोल रहा है सिकाई करना, और सिकाई के लिए बर्फ लेकर के आ गया। बर्फ से भी, ठंडी वस्तु से भी सिकाई होती है। सिकाई, डॉक्टर क्या कहते हैं? सबसे पहले बर्फ की सिकाई करना है। और बर्फ तो एकदम छूने में ठंडा लगता है, और सिकाई करने के लिए तो उष्णता की आवश्यकता होती है। हाँ, तो यही कहा जा रहा है, भले ही बर्फ बाहर से शीतशीला है, लेकिन भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही। अब उसमें ज्वलनशीलता उदित हुई है अवश्य। यानी हिम जो है शीतल, बर्फ जो है शीतल नहीं है, बल्कि अंदर से गर्म प्रकृति वाला होता है। आइसक्रीम कब खाई जाती है जानते हो? आइसक्रीम का जो नेचर है, ठंडा है कि गर्म होता है? ठंडा नहीं होती है, ठंडी नहीं होती है। आइसक्रीम की प्रकृति जो है गर्म होती है, कभी भी मान समझना। इसी बात को आचार्य भगवान और कहेंगे आगे। यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह वहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, हमेशा प्राय ठंडी बनी रहती है, और सबसे ज़्यादा आइसक्रीम का कंजम्पशन वहाँ होता है। तो आइसक्रीम खाने से शीतलता नहीं मिलती है, बल्कि गर्मी पैदा होती है। ये बात अलग है कि आप गर्मी के दिनों में बर्फ़ खाते रहते हो और आइसक्रीम खाते रहते हो और मानते हो कि बहुत अच्छा, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया हो, पर उसका नेचर टोटली अपोजिट है। और ये तो प्रूव भी है बात, बर्फ से सिकाई होती है, यानी वो गर्मी भीतर पहुंचती है। अन्यथा जिसे प्यास लगी हो, जिसका कंठ सूख रहा हो और जिसकी आंखें जल रही हो, वो जल्दी से जल्दी इन पीड़ाओं की मुक्ति के लिए हिम की डली खा लेता है, परंतु उल्टी कसकर प्यास बढ़ती क्यों है? आपको प्यास लगी और बर्फ का एक आइसक्रीम खा जाना, खा करके देखना तुरंत। अथवा बर्फ का गोला होता है ना, बर्फ का गोला जानते हो कि नहीं? प्यास लगी और बर्फ का गोला खाना, उसके बाद प्यास और बढ़ जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखना, प्यास बुझती नहीं है। वो तात्कालिक ऐसा लगता है ठंडा ठंडा सा, पर प्यास और बढ़ जाती है। यानी अंदर से बर्फ जो है गर्म प्रकृति वाला होता है। तो ऐसा दिखता है कि वो हिमानी लहर चल रही है, वो तो ठंडी है, पर हिमानी लहर ठंडी नहीं, गर्म है। तभी तो वो खड़ी फसल को जला देती है। फसल जल कैसे जाती है? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो आपके भीतर हिम का वो खंड हो अथवा हिमानी लहर हो, भले ही बाहर से कुछ ठंडे ठंडे, लेकिन अंदर से तो उबल रहे हैं। कुछ लोग बाहर से तो बिल्कुल सो नहीं करते, एकदम कूल कीप एंड क्वाइट रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर देखना कैसे भभकते रहते हैं। भभकना मतलब जानते हो कि नहीं? बाहर से कभी एक्सप्रेस नहीं होगा चेहरे से हम, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है, क्या चलता है? उबलते रहते हैं। तो बाहर से भले ही ठंडा प्रतीत हो रहा है, लेकिन अंदर की प्रकृति वो ज्वलनशील है, जलाने वाली है। तो ये प्रकृति क्यों पैदा हो रही है? तो वो हिम के कारण, यानी मान के कारण। परंतु उल्टी कसकर प्यास बढ़ती क्यों है? नाक से नाकी क्यों निकलती है? यानी जुकाम क्यों हो जाता है? ठंडा गर्म हो जाता है, इस कारण वह जुकाम होता है। यही तो विभाव की सफलता है और स्वभाव भाव की विकलता है। कठिन तो नहीं लग रहा विषय?
विभाव की सफलता है, विभाव यानी वह सक्सेस को पा जाता है, वो जो चाहता है वो हो जाता है। यानी मान जो है नष्ट करना चाहता है, नष्ट करके रह जाता है, सफलता हो जाती है। और स्वभाव भाव की विकलता यानी स्वभाव भाव जो होना चाहिए, विकलता से मतलब उसका अपसेंस, उसका अभाव हो जाता है। नहीं, जब जब हम मान से भरे हुए रहेंगे तो हमारा स्वभाव नहीं रहेगा, और मान के कारण हम अपने को भी खो देते हैं और अपने वालों को भी खो देते हैं। नहीं खो देते? खो देते कि नहीं? आपस का संबंध भी नष्ट हो जाता है। जो पहले अच्छे से रहते थे, एक साथ रहते थे, अब वो देखना नहीं चाहते। जो पहले भाई थे वही शत्रु, और जब भाई शत्रु बनता है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। इस बात को भी समझना। जब भाई, यदि भाई का शत्रु बन जाता है तो दुनिया में उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। महाभारत उठा करके देख लो, बाहर का शत्रु तो एक बार बदल जाएगा तो वो देखना ही नहीं चाहता, पूरा का पूरा नष्ट कर देता है, बर्बाद करके रख देता है। सिर्फ एक मान के पीछे, एक नाम के पीछे, चाहे बात मान की हो चाहे बात नाम की हो, क्योंकि मान से ही नाम की भी इच्छा पैदा होती है। मान से ही फोटो में अच्छे बैठ करके दिखने की इच्छा पैदा होती है। सारा का सारा खेल। तो थोड़ा सा सोचो, जब उन महापुरुषों का नाम नहीं रहा, तीर्थंकर भगवान का नाम नहीं रहा, बड़ा आश्चर्य होता है। जो बड़े बड़े विद्वान हैं, स्वाध्यायशील हैं, रोज पूजा करने वाले, तीर्थंकर भगवान का भी नाम नहीं जानते। तीर्थंकर तो महापुरुष हैं कि नहीं? पूज्य हैं, आराध्य हैं, और हम उन्हें ही बुला बैठे। याद रखना चाहिए कि नहीं उन्हें? तो आप कहोगे कि महाराज जी कितनी चौबीसी याद रखें, ऐसी अनंत अनंत चौबीसी हो चुकी है, हम कहाँ तक याद रखें? हाँ, बस यही हम कहना चाहते हैं, जब वे नहीं रहे, उनका भी नाम नहीं रहा, तो हमारा नाम कहाँ रह जाएगा? नाम के पीछे भागने वालों, नाम के लिए लड़ने वालों, नाम के लिए खोने वाले अपने आप को, अपने वालों को, अपने संबंध को बिगाड़ने वालों। सोचो थोड़ा सा, कितने छोटे तो अपन हैं, कितनी छोटी सी बुद्धि अपनी है, कितना छोटा सा सब कुछ अपने पास, कुछ भी नहीं है, बड़े तुच्छ से हैं, कुछ भी तो नहीं है अपने पास। किसका मान हो जाता है? किसी को ज्ञान का मान हो जाता है। तो इससे बचने का उपाय बताएं। जब जब हमारे भीतर ये भावना पैदा होने लगे मान की, तुरंत अपने से बड़ों को देख लेना, तुरंत अपने से महान व्यक्ति को देख लेना, उन तीर्थंकर भगवान को देख लेना। चाहे मान ज्ञान को लेकर के पैदा होने लगे, चाहे रूप को लेकर के पैदा होने लगे, चाहे शक्ति को लेकर के पैदा होने लगे, चाहे ऐश्वर्य को, पूजा को, नाम को लेकर के पैदा, क्योंकि सबके भीतर पैदा होती है भावना। होती है कि नहीं? कोई भी ऐसा नहीं होगा इस सभा में जो कह सकता है कि नहीं मेरे भीतर तो होता ही नहीं, भाव ही नहीं आता। सबके भीतर आती है, किसी के भीतर कम होती है, किसी के भीतर ज़्यादा होती है। तो जब भी ऐसी भावना पैदा होने लगे तो उससे बचने का एक ही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। तुरंत अपने से बड़ों को देखना, समझ में आ जाएगा हम कहीं के नहीं रहते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। किस ज्ञान को लेकर के मान हो जाता है? वो ज्ञान छूट जाता है। एक ज्ञान है तीर्थंकर भगवान का, अनंत ज्ञान है, वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। किस रूप को? वो चक्रवर्ती का रूप नहीं रहा, सनत कुमार चक्रवर्ती, कीड़े पैदा हो गए, वो कामदेव का रूप नहीं रहा, श्रीपाल कोड़ी हो गया। किस बल को लेकर के? किस रुपए पैसे को लेकर के? किस बात को लेकर के मान पैदा हो जाता है? मान पैदा होता तो इन्हीं बातों को लेकर के होता, और किस बात को? रूप को लेकर, लावण्य को लेकर, ज्ञान को लेकर, पैसे को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर। तो जब भी ऐसी भावना पैदा होने लगे तुरंत उन्हें देखना,
हम समझ जाएंगे हम कुछ भी नहीं है। एक अलग ही अपने परिणाम निर्मल होते चले जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं है तो मान सफल होकर के हमें और हमारे वालों को डुबो देगा। तो यही तो विभाव की सफलता है और स्वभाव भाव की विकलता है। आज तक सब कुछ जान करके भी विभाव हमसे जीतता आ रहा है। जब चक्रवर्ती विजय करके, सटखंड की विजय करके पहुंचता है, ऋषभगिरी में अपना नाम लिखने के लिए भेजता है मंत्री को, देखता है कि कहीं जगह नहीं बची। पर्वत पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक भरा है। तब उसका मान खंड खंड हो जाता है। मैं तो समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा हुआ, आज आकर के पता चला कि मुझसे पहले कितने आ गए गिनती नहीं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तभी उसे समझ में आता है कि मैं अपने आप को बहुत ऊंचा मानता था, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ को देखता है रियलाइज करता है, अरे इसीलिए वो कहावत बनी है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो वो महसूस करता है, नहीं अभी तो पर्वत इतना बड़ा है, इसके आगे तो मैं तो एकदम बौना सा हूं, बहुत छोटा सा हूं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कब आओगे आप पहाड़ के नीचे? कब आओगे? कब समझोगे? यदि जिसने मान को समझ लिया, समझना उसने सब कुछ समझ लिया, सब कुछ जान लिया उसने, सब कुछ समझ लिया उसने। सारा सार उसके भीतर उतर गया। और सारी लड़ाई जहां हम देखते हैं, कमेटी को देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, फलानी जगह देखते हैं, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया? करना था, हाँ वही करना तो ठीक है, काम तो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मुझसे क्यों नहीं पूछ के किया? उसी से क्यों पूछ लिया आपने? मैं इतने साल से हूं, आखिर मुझसे भी तो पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई काम गलत हो रहा है कि नहीं? काम तो गलत नहीं हो रहा, काम तो अच्छा हो रहा है। फिर क्या परेशानी? मुझे क्यों नहीं आगे किया? कि बस परेशानी यही है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो जब ऐसी भावना पैदा होने लगे, मतलब समझना मीन हमने धर्म नहीं समझा। समझा है? नहीं समझा। पर थोड़ी कड़वी बात है, अधिकांश लोग धर्म नहीं समझते। भले ही सुनते हो, आप भी सुन रहे हो, लेकिन धर्म समझ नहीं रहे हो। समझते हो? कड़वी बात कह रहे, मुख पे कह रहे हैं। सब व्यक्ति सुनते, कौन नहीं सुनता? सुनना अलग है, समझना, मानना, अपनाना अलग है। जानना अलग है, जानकर के मान लेना और अपनाना अलग होता है। 3 चीजें होती हैं, जानना, मानना, अपनाना। जब हम मान लेते हैं तो वो मान समाप्त हो जाता है। मानने में, कि मानना शब्द क्या कह रहा है? मान ना, मान ना, यानी मान नहीं रहेगा यहां पे। तो जो व्यक्ति मानता है वो मान छोड़ देता है, क्योंकि माना तभी जाता है जब हम मान को छोड़ते हैं। अभी सिर्फ जान रहे हो, जान रहे हो ना? अभी सिर्फ जानना चल रहा है, मानना चल रहा है। कितने लोगों को लग रहा है कि जानने के साथ साथ हम मान भी रहे हैं? हाँ, आप कहोगे मान रहे, महाराज जी मान तो भरा हुआ है। नहीं, हम कह रहे हैं मानना, यानी उसे स्वीकारना हृदय से। कल्याण जानने से नहीं होता है, कल्याण मानने से और मानने के पश्चात अपनाने से होता है। क्या अंतर हुआ? जानना तो ज्ञान का विषय हुआ, मानना श्रद्धा का विषय होता है, और अपनाना चारित्र का विषय होता है। तो जब जानना, मानना, अपनाना तीनों क्रियाएं चलती हैं एक साथ, तो तीनों क्रिया क्या हो जाती है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र।
तो वही मोक्ष का मार्ग बन जाता है, वही मोक्ष का रास्ता बन जाता है। तो उस रास्ते की शुरुआत मानने से होती है, और मानना मान के अभाव में होता है। तो बोलो, अब जानने वाले हो कि मानने वाले हो? समय आपका हो रहा है, छोड़ना है। जानने वाले हो कि मानने वाले हो? नहीं ना, हम जानने वाले, हम तो तानने वाले हैं। हाँ, जानने वाले, मानने वाले और तानने वाले। तानने वाले, तानने वाले समझते हो क्या होता है? हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो ही सही। तो न तानना है न मान रखना है, जो कहा जा रहा है उसे मानकर अपनाना है। तो जो गुरु महाराज हमसे कह रहे हैं, आचार्य भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं, हम उसे समझें, तब हमारा कल्याण होगा, अन्यथा हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। नहीं तो वो हिम का खंड स्वयं डूबेगा और डुबो देगा। वो हिमानी लहर भी हमें जला देगी। बाहर से वह ठंडी शीतलता को लिए हुए है, लेकिन अंदर वह शीतलता नहीं है, उसके भीतर तो ज्वलनशीलता है, अग्नि भभक रही है। तो जिन जिन के भीतर अग्नि भभक रही है, उन सबसे कहना है शांत कर लो, अपने परिणामों को कर लोगे। क्यों? इस कारण, क्योंकि तीर्थंकरों का भी नाम नहीं, चक्रवर्ती का नहीं, तो अपना नहीं रहे तो कौन सी बड़ी बात। बोले आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रसंग आज उसी मूक माटी को लेकर के आगे बढ़ाते हैं। बीच बीच में समाज में फैलने वाली उन कुरीतियों को देख कर के हृदय व्यथित हो उठता है, पीड़ा होने लगती है। इस कारण कभी कभी थोड़ा सा कड़वा भी बोलना पड़ता है, कठोर भी कहना पड़ता है, क्योंकि हमेशा शुगर कोटेड गोली नहीं खाई जाती है। जब डिजीज क्रॉनिक हो जाती है तो दवाई भी कड़वी होती है और डोज भी लंबा होता है। हर एक की बीमारी बड़ी पुरानी है, अंदर तक गहरी बैठी हुई है। चाहे समाज की बीमारी हो, चाहे आत्मा की बीमारी हो, चाहे समाज की विकृति हो, चाहे व्यक्तिगत विकृति हो, चाहे हमें अपने आप को ऊपर उठाना हो अथवा समाज के क्षेत्र में लोगों के भीतर परिवर्तन लाना है, कुछ ना कुछ भीतर से गहरा अवश्य करना होगा। और भीतर के उस मवाद को निकालने के लिए कई बार चीरा भी लगाया जाता है, डिसेक्शन किया जाता है। तो चीरा लगाने में दर्द भी होता है, लेकिन उस दर्द के पश्चात जब चीरा लग चुकता है, एक अभूतपूर्व शांति भी प्राप्त होती है। एक ऐसी शांति उस मवाद के कारण जिसे हम पा नहीं पा रहे थे, महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो सुख और शांति पाने के लिए एक नियम है, पहले उस दर्द को सहन करना होता है। आचार्य भगवान भी इस मूक माटी में वही बात उस माटी के माध्यम से, जिसकी यात्रा कलश की ओर चल रही है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में जो वर्णन चल रहा था पेज नंबर 54-55 में, वो बात मान की थी, जो हिमखंड मान के रूप में रहकर जल से ही पैदा होकर जल के बीच में नहीं बल्कि जल के ऊपर तैरता हुआ आ जाता है। मान भी हमारी ही आत्मा से उत्पन्न होकर के हमारे ऊपर आकर के बैठ जाता है। होता हमारे भीतर से ही वो पैदा है, लेकिन वो अशुद्ध परिणति होती है।
लेकिन जब मान आविर्भित हो जाता है, पैदा हो जाता है, तो उसके आगे व्यक्ति को कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता। या यूं कहें, वो हमारी आंखों के बीच में इस प्रकार से आ जाता है ना। जब नाक थोड़ी सी लंबी हो जाती है, सामने का दृश्य अच्छे से नहीं दिखता है, और मान में नाक अवश्य लंबी हो जाती है। तो इस दृष्टांत के माध्यम से आचार्य भगवान सबको समझाना चाह रहे हैं, उस बर्फ की भांति अपने आप को जल के ऊपर मत लेकर के आ जाना। जल में रह कर के, पानी में रह कर के पानी पानी हो जाना, तब हम अपने स्वभाव में लौट कर के आएंगे। हाँ, दूसरे को पानी पानी मत कर देना, इस बात को अवश्य ध्यान रखें। नहीं तो होता यह है, व्यक्ति दूसरे को पानी पानी करने में उतारू हो जाता है, दूसरों की इंसल्ट करने में आगे आ जाता है। क्योंकि प्रवचन सुन करके कई लोग ये सीख करके जाते हैं, मान नहीं रखना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए। तो बोले मैं आपको समझा रहा हूँ, मान मत करो। वो स्वयं को नहीं समझाते, दूसरों को समझाने में बैठ जाते हैं। देखो महाराज श्री ने क्या कहा है, आचार्य भगवान ने क्या कहा है, मैं मान नहीं करना है। इस कारण आप अच्छे से समझ लो सभी लोग, अब कोई मान नहीं करेगा। बस वो अपने आप को भूल जाते हैं। शायद यह प्रवचन, यह शिक्षा, शायद यह काव्य व्यक्ति दूसरे के लिए ही लेकर के चलता है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आगे और बढ़ते हैं पेज नंबर 55 में। मान में यही तो विभाव की सफलता है और स्वभाव की विकलता। इतना होने पर भी सागरी जल सत्ता, माँ महासत्ता, हिमखंड को डुबोती नहीं, इसमें क्या राज है। ऐसा लगता है कि माँ की ममता है वह संतान के प्रति, वंश अंश के प्रति। ऐसा कदम नहीं उठा सकती कभी भूल कर भी, सब कुछ कष्ट भार अपने ऊपर ही उठा लेती है और भीतर ही भीतर चुप्पी बिठा लेती है। जो हिमखंड जल के ऊपर, समुद्र के ऊपर तैर रहा था, उस हिमखंड को देख कर के विचार पैदा होता है, जो माँ है, जो सागरी जल सत्ता को लेकर के माँ महासत्ता, महासत्ता मतलब बहुत विशाल रूप। कभी समुद्र को देखा हो, समुद्र में जल अथाह होता है। यदि किसी ने समुद्र की यात्रा की हो, उस जहाज में बैठ कर के जब वो कुछ दूर आगे निकल जाता है, चारों ही तरफ दिशा की ओर देखता है, तो उसे सिर्फ जल के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मात्र जल ही जल, जल ही जल और कुछ नहीं। तो ऐसा जो रूप नजर आता है, वो इस प्रकार से प्रतीत होता है कि महासत्ता की भांति। महासत्ता मतलब एकमात्र उसी की शक्ति, उसी की सत्ता, उसी का एग्जिस्टेंस, जो बहुत विशालता को लिए हुए होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। जल की मात्रा इतनी अधिक है, फिर भी वो हिमखंड को डुबोती क्यों नहीं है। उस बर्फ के, उस चट्टान को, उस ग्लेशियर को जो समुद्र में तैर रहा है, वो उसे डुबो क्यों नहीं रही है। इसमें क्या राज है। ऐसा लगता है कि माँ की ममता है, वह संतान के प्रति, अंश वंश के प्रति ऐसा कदम नहीं उठा सकती कभी भूल कर भी। सब कुछ कष्ट भार अपने ऊपर ही उठा लेती है और भीतर ही भीतर चुप्पी बिठा लेती है। जब माँ की ममता जागृत होती है, ये जानती है माँ की मेरा पुत्र, मेरा बेटा गलत कर रहा है, उसका कहना, उसका आचरण ठीक नहीं है, लेकिन मोह के आगे, ममता के आगे वह उसे छिपा जाती है ना, डांट भी नहीं लगाती। क्यों? संतान के प्रति, वंश और अंश के प्रति, जो उसी का अंश है, उसी से पैदा हुआ है, जो उसी कुल का, उसी खानदान का वंश है, भूल कर भी उसे डुबोती नहीं है। सब कुछ कष्ट
भार अपने ऊपर ही उठा लेती है और भीतर ही भीतर अपने बेटे के अन्याय को सहन भी करते चले जाते। नहीं होता? जैसे वो गांधारी थी, जैसे वो धृतराष्ट्र था, दोनों जानते थे हमारे पुत्र अन्याय का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ममता, पुत्र व्यामोह इतना आड़े आ जाता है, सब कुछ करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं, न्याय को, धर्म को छोड़ देते हैं सब कुछ करने के लिए। यहां तक कि ये भी जानते हैं कि यदि इस कदम को उठाया गया, न्याय का पक्ष नहीं लिया गया, तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। क्या नहीं जानते थे? क्या उन्हें यह एहसास नहीं था कि पांडवों के पास कितना बल है, कितनी शक्ति है, जिनके साथ कृष्ण जी खड़े थे? क्या उन्हें यह ज्ञान नहीं था? बिल्कुल ज्ञान था। फिर भी ज्ञान होते हुए भी उन्होंने करोड़ों लोगों की प्राणों की आहुति लेना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन पांडवों के प्रति न्याय नहीं किया। आप भी ऐसे नहीं? आप भी कब कब गांधारी बन जाती? गांधारी ने तो एक पट्टी बांधी थी हिंदू धर्म के अनुसार, वैष्णव संप्रदाय के अनुसार अपनी आंखों में एक पट्टी बांधी थी, तो उसे दिखाई नहीं देता था। लेकिन एक दूसरी पट्टी होती है, ममता की, मोह की पट्टी, जो दिखती नहीं है। बाहर से तो दिखता है कि सब कुछ दिखलाई दे रहा, खुली है, लेकिन वो पट्टी ज्यादा गहरी होती है। उस मोह और ममता की पट्टी के आगे माँ, पिता सब कुछ भूल जाते, नहीं भूल जाते। और सारी माताओं ने ऐसी पट्टी बांध करके रखी, नहीं बांध करके रखी। जितनी मां है, आपने कभी अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया? कितनी माता हैं जो अपनी बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।